The first name is Ramapithecus, second is Australopithecus, third is Homo erectus, fourth is Homo habilis, then Java man, then packing man, Cro-Magnon, Neanderthal man, and Homo sapiens. अब समझ में आया एक्चुअली ये किस चीज के नेम है। जब हम बात करते हैं ह्यूमन एवोल्यूशन की तो ये कुछ प्यारे प्यारे नेम हमको पढ़ने हैं, ठीक है। इनका सीक्वेंस सर्च करना है, सबसे प्रिमिटिव कौन से थे और सबसे एडवांस कौन से हैं। एडवांस हमें पता है, क्लियर। ये एक क्वेश्चन और लिखो। या पहले इसको ही करो फिर अपन इसी के और क्वेश्चंस बनाते हैं, ठीक है। फाइंड आउट जस्ट कि इनका सीक्वेंस क्या है, फिर हम इनके बारे में कुछ और पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। कल क्या लिखा था लास्ट पॉइंट हमने? हेडिंग लिखो नेक्स्ट, पॉलिनेटिंग एजेंट्स। पॉलिनेटिंग एजेंट्स। जब हम बात करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन और जीनोगैमी की, फॉर जीनोगैमी और क्रॉस पॉलिनेशन वी रिक्वायर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट्स। पॉलिनेटिंग एजेंट्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वन इज एबायोटिक एजेंट्स एंड सेकेंड इज बायोटिक एजेंट्स। एबायोटिक और बायोटिक एजेंट्स में से बायोटिक एजेंट्स मोस्ट कॉमन वे है पॉलिनेशन का। मोस्टली पॉलिनेशन बायोटिक एजेंट्स के थ्रू होता है। एबायोटिक एजेंट्स में पॉलिनेशन होता है आइदर थ्रू एयर और थ्रू वाटर, और इन दोनों में से भी सबसे ज़्यादा कॉमन है पॉलिनेशन बाय एयर। क्लियर? बायोटिक एजेंट्स में पॉलिनेशन करते हैं एनिमल्स। तो टोटल 3 एजेंट्स है, 2 एबायोटिक एंड 1 जब पॉलिनेशन एयर से होता है दैट इज कॉल्ड एनिमोफिली। क्या कहलाता है? एनिमोफिली। जब पॉलिनेशन वाटर से होता है दैट इज कॉल्ड
हाइड्रोफिली। क्या कहलाता है? एनिमल्स में सबसे ज्यादा पॉलिनेशन होता है इंसेक्ट्स के थ्रू। किसके थ्रू होता है? और इंसेक्ट्स में 80% पॉलिनेशन होता है थ्रू बीज। क्लियर? अप्रॉक्स 80%। जब पॉलिनेशन इंसेक्ट्स के थ्रू होता है दैट इज नोन एज एंटोमोफिली। क्या कहलाता है? इसके अलावा डिफरेंट एनिमल्स के थ्रू भी पॉलिनेशन होता है, जैसे ऑर्निथोफिली। ओके, पॉलिनेशन बाय बर्ड्स। कायरोप्टेरोफिली, पॉलिनेशन बाय बैट्स। पॉलिनेशन बाय ऑफियोफिली, पॉलिनेशन बाय स्नेक। किस प्लांट में होता है? सेंटेलम। किस में होता है? सेंटेलम मतलब? थैंक गॉड। ऑर्निथोफिली, कायरोप्टेरोफिली, ऑफियोफिली। नेक्स्ट है मैलिकोफिली, पॉलिनेशन बाय मोलस्क। पॉलिनेशन बाय, और मोलस्का में पॉलिनेशन होता है मोस्टली स्नेल्स के थ्रू। किसके थ्रू? क्लियर ये पॉइंट? लिखो इसको। नाउ राइट ऑन फर्स्ट हेडिंग एनिमोफिली, पॉलिनेशन बाय एयर और विंड। एनिमोफिली that is pollination by air or wind. देखो, जब हम बात करते हैं, यहां पर एक प्लांट प्रेजेंट है, यहां पर सेकंड प्लांट प्रेजेंट है। पॉलिनेशन होना है इन दोनों प्लांट्स के बीच में। सपोज इन दोनों प्लांट्स के बीच की डिस्टेंस अप्रॉक्स 100 मीटर है। कितनी है? अब हम जब बात करते हैं कि फ्लावर्स के क्या क्या फीचर्स, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए सो दैट दे कुड अंडरगो पॉलिनेशन बाय एयर और विंड। अब समझना यहां पर, जैसे एक फ्लावर ये है, ठीक है, और एक फ्लावर ये है। दिस वन इज फर्स्ट, दिस वन इज सेकंड। ठीक है, ये मेल प्लांट है, ये फीमेल प्लांट है। इसको बंद कर दो। ये मेल प्लांट है और ये फीमेल प्लांट है। अब जब एयर यहां से इस साइड की तरफ मूव करेगी, इस फ्लावर में एंथर अंदर की तरफ है, इस फ्लावर में एंथर बाहर एक्सपोज्ड है। ऑब्वियस सी बात है, जब एयर मूव करेगी तो कौन से फ्लावर्स के एंथर से पॉलन ग्रेन रिलीज होना इजी होगा? सेकंड। किससे होगा? दैट मींस जिन प्लांट्स में पॉलिनेशन विंड के थ्रू होता है उनके एंथर एयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि एयर ऐसे जाएगी अंदर, फिर यहाँ से पॉलन ग्रेन उठाएगी, यहाँ ले जाने हैं, ऐसा कुछ तो होगा नहीं। एयर तो फ्लो हो रही है, अगर उसके कांटेक्ट में एंथर आ गया तो पॉलन ग्रेन्स मूव कर जाएंगे, नहीं आया मूव। द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ फ्लावर्स, एंथर शुड बी एक्सपोज टू एयर। क्लियर ये पॉइंट? अब देखो सेकेंड पॉइंट, अगर यहां से पॉलन ग्रेन्स रिलीज हो रहे हैं, एक केस में यहां से पॉलन ग्रेन रिलीज हो रहे हैं 7 to 8,
और एक केस में यहां से पॉलन ग्रेन रिलीज हो रहे हैं 7 to 8 मिलियन। कितने? मिलियंस। ऑब्वियस सी बात है, चाहे इस प्लांट को हम 1 किलोमीटर दूर भी रख दें, ठीक है, इन पॉलन ग्रेन्स के पहुंचने के चांसेस थोड़े बहुत वहां तक होंगे, बट इनके चांसेस इतनी डिस्टेंस में भी नहीं होंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? दैट मीन्स प्लांट्स विच शो पॉलिनेशन बाय एयर दैट कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स। क्लियर ये पॉइंट? अब थर्ड पॉइंट सुनो। सपोज ये पॉलन ग्रेन्स रिलीज हुए यहां से, अब एक एक पॉलन ग्रेन का वेट 1-1 kg है। कितना? 1 kg फॉर ईच पॉलन ग्रेन। क्या होगा? उठा ही नहीं पाएंगे तो नीचे गिरेगा क्या? यस और नो? और पॉलन ग्रेन को कहां पहुंचना है? बहुत सारी डिस्टेंस कवर करके दूसरे प्लांट पर। दैट मीन्स जब हम बात कर रहे हैं पॉलन ग्रेन्स के वेट को लेकर, तो उनका वेट लाइट होना चाहिए, कम होना चाहिए। क्लियर? सो दैट एयर कुड इजीली कैरी देम टुवर्ड्स नेक्स्ट प्लांट। क्लियर ये पॉइंट? तो फर्स्ट थिंग, एंथर शुड बी एक्सपोज टू एयर। सेकेंड, पॉलन ग्रेन शुड लाइट इन वेट and they should produce in large number. Understood? अब हम बात कर रहे हैं फीमेल प्लांट की। यहां पर स्टिग्मा स्टाइल जो भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, that should contain some hair like structures, so that जब pollen grains यहां से मूव करें तो वो pollen grains यहां पर easily कैप्चर्ड आउट हो जाएं। यस और नो? ये जो हेयरी या फेदरी स्टिग्मा है वो इजीली पॉलन ग्रेन को क्या कर सके? रिसीव कर सके। क्या कर सके? दैट मीन्स अगर ये हेयरी और फेदरी स्टिग्मा एयर के कांटेक्ट में होगी तभी ये इन पॉलन ग्रेन को रिसीव कर पाएगी। दैट मीन्स दिस हेयरी और फेदरी स्टिग्मा ऑल्सो शुड एक्सपोज टू एयर एंड इट शुड बी फेदरी और हेयरी टू कलेक्ट द पॉलन ग्रेन्स। अब नेक्स्ट पॉइंट सुनो। ये तो बात हुई जो मैंने आपको फीचर्स बताए कि उन प्लांट्स के फीचर्स हैं जिनमें पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है। अब मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। जिन प्लांट्स में पॉलिनेशन एयर से होता है, जिन प्लांट्स में पॉलिनेशन एयर से होता है, जनरली देखा गया है दोज प्लांट्स कंटेन सिंगल ओव्यूल इनसाइड ओवरी। इसका मतलब ये नहीं कि जिन प्लांट्स में सिंगल ओव्यूल होगा उनमें पॉलिनेशन विंड के थ्रू होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं क्या बोल रहा हूं? जिन प्लांट्स में पॉलिनेशन हो रहा है विंड के थ्रू, ये देखा गया है कि जनरली उन प्लांट्स में कैसा ओव्यूल पाया जाता है? सिंगल ओव्यूल। कैसा ओव्यूल पाया जाता है? अंडरस्टूड? सेकेंड पॉइंट सुनो। जो भी प्लांट्स अंडरगो पॉलिनेशन बाय एयर, दोज प्लांट्स डू नॉट कंटेन नेक्टर। दैट मीन्स फ्लावर्स आर nectarless. Flowers are nectarless. Even they are not colorful. They are not colorful. और बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं। पॉलन ग्रेन्स भी जो यहाँ से रिलीज हो रहे हैं वो नॉन स्टिकी होते हैं। कैसे होते हैं? यहाँ पर वो अटैच हो रहे हैं, इसका मतलब उनका स्टिकी नेचर नहीं है। ये स्टिग्मा फेदरी और हेयरी है जिससे कि वो पॉलन ग्रेन रिसीव कर पा रही है। अदरवाइज अगर पॉलन ग्रेन स्टिकी होते तो स्टिग्मा का हेयरी और फेदरी ना भी होते तो वो भी चलता। समझ में आ रही है मेरी बात? तो जो पॉलन ग्रेन्स जिनमें पॉलिनेशन एयर के थ्रू होता है, दे आर नॉन स्टिकी इन नेचर। सिर्फ वो पॉलन ग्रेन स्टिकी होते हैं जिनमें पॉलिनेशंस किसके थ्रू होता है? इंसेक्ट्स। अंडरस्टूड? तो द फर्स्ट पॉइंट, एंथर शुड बी एक्सपोज टू एयर।
Second point, pollen grains should produce in large number. Pollen grains are light in weight. Fourth point, the stigma or style should be exposed to air. They should be hairy or feathery. Pollen grains are non-sticky in nature. And plants in which pollination take place by air, they are generally nectarless. They are not so colorful, and they generally contain single ovule inside their ovary. Understood? Mostly wheat, rice, maize, grasses, इन सब में pollination किसके थ्रू होता है? एयर के थ्रू. लिखो इसमें flowers in which pollination take place through air. Flowers in which pollination take place through air. Flowers in which pollination take place through air are said to be anemophilous flower. Are said to be anemophilous flower, and this phenomena is called anemophily. And this phenomena is called anemophily. Write down the heading: characteristics of wind pollinated flowers. Characteristics of wind pollinated flowers. First लिखो, anther should be exposed to air. Anther should be exposed to air. Second लिखो, pollen grain should produce in large number. Pollen grain should produce in large number. Next लिखो, pollen grains are light in weight. Pollen grains are light in weight and non-sticky in nature. Pollen grains are light in weight and non-sticky in nature. Next लिखो, stigma should exposed to air. Stigma should exposed to air. Next लिखो, stigma and style. Stigma and style should be hairy or feathery. Hairy or feathery to collect pollen grains. To collect pollen grains. 5 points हो गए. अब लिखो नीचे नेक्स्ट पॉइंट अलग से, plants in which anemophily take place. Plants in which anemophily take place, कॉमा लगा के लिखो, represent पहला लिखो single ovule inside the ovary. Single ovule inside the ovary. And second लिखो, colorless and nectarless flower. Colorless and nectarless flower. और क्यों नेक्टर नहीं होता, क्यों कलरफुल नहीं होते?
हाँ, क्योंकि उनको नीड ही नहीं है। एयर जो पॉलिनेशन करा रही है उसके लिए ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता कि वो नेक्टर कंटेनिंग है या नेक्टरलेस है। क्लियर ये पॉइंट। अब लिखो नेक्स्ट हेडिंग, हाइड्रोफिली। देखो मेरी बात सुनो, जब हम एनिमोफिली की बात करते हैं मेज का प्लांट देखा है? मेज प्लांट में यहां पर प्रेजेंट होता है ऊपर की तरफ मेल फ्लावर, ये है फीमेल फ्लावर। ठीक है, मेल फ्लावर, ये जो ग्रीन कलर के प्रोजेक्शंस बनाए हैं मैंने, ये एंथर है। क्या है? जहां से क्या रिलीज होंगे? ठीक है, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है जिसमें ये हेयरी या फैदरी क्या प्रेजेंट है? क्या प्रेजेंट है? मेल सेक्स ऑर्गन को हम नाम देते हैं टैसल। क्या देते हैं? और फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम नाम देते हैं कॉर्न कॉब। क्या नाम देते हैं? यहां से पॉलन ग्रेन्स रिलीज हुए। जरूरी नहीं है कि ये प्लांट, अगर हम मोनोशियस बात कर रहे हैं तो इसके पॉलन ग्रेन इस पर ही आकर रिसीव हो, दूसरे मेज के प्लांट पे भी जा सकते हैं। बट जब आप एनिमोफिली के बारे में पढ़ोगे तो आपको ये दो टर्म्स मिलेंगे, टैसल एंड कॉर्न कॉब। तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज टैसल एंड व्हाट इज कॉर्न। क्लियर ये पॉइंट। लिख लो इसमें और एनिमोफिली के एग्जाम्पल्स लिख लो, वीट, मेज, राइस एंड ग्रासेस। वीट, मेज, राइस एंड grasses. The next pollination is hydrophily. कौन सा है? हाइड्रोफिली। देखो जब हम बात करते हैं हाइड्रोफिली की या पॉलिनेशन बाय वाटर की, सबसे रेयर पॉलिनेशन या सबसे कम स्पीसीज में पॉलिनेशन होता है वाटर के थ्रू। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, वाटर के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है वो दो टाइप का होता है। वन इज कॉल्ड एपीहाइड्रोफिली, वन इज कॉल्ड हाइपोहाइड्रोफिली। क्या कहलाता है? एपीहाइड्रोफिली एंड, अगर पॉलिनेशन वाटर की अपर सरफेस पर हो रहा है, ऑन द सरफेस, देन इट इज कॉल्ड एपीहाइड्रोफिली। जब पॉलिनेशन प्लांट्स में अपर सरफेस के नीचे होता है, अंडर द अपर सरफेस, देन इट इज कॉल्ड हाइपोहाइड्रोफिली। जब हम बात करते हैं एपीहाइड्रोफिली की तो उसका एग्जाम्पल है वैलेसनेरिया। हाइड्रिला। और जब हम बात करते हैं हाइपोहाइड्रोफिली की तो उसका एग्जाम्पल है सी ग्रास, दैट इज कॉल्ड जूस्टेरा। तो वैलेसनेरिया एंड हाइड्रिला शो एपीहाइड्रोफिली, जूस्टेरा शो। इसके अलावा अगर हम बात करें, कुछ एक्वेटिक प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जैसे वाटर लिली, वाटर हाइसिंथ। ये प्लांट्स एक्वेटिक हैं
बट इनमें पॉलिनेशन या तो एयर के थ्रू होता है या इंसेक्ट्स के थ्रू होता है। तो जरूरी नहीं है कि सारे एक्वाटिक प्लांट्स में पॉलिनेशन वाटर के थ्रू हो। क्लियर? हाँ, हमने 11th में पढ़ा था, चाहे एल्गी हो, चाहे ब्रायो हो, चाहे टेरिडो हो, वहां पर मेल गैमीट के मूवमेंट्स के लिए हमें किस चीज की नीड होती है? हाइड्रोफिली। क्लियर ये पॉइंट? तो हाइड्रोफिली में वन इज एपीहाइड्रोफिली, सेकंड इज कॉल्ड एपीहाइड्रोफिली ऑन द वाटर सरफेस, अपर वाटर सरफेस, एग्जांपल्स आर वेलेस्नेरिया एंड, और जस्ट अंडर द अपर वाटर सरफेस दैट इज कॉल्ड हाइपोहाइड्रोफिली एंड एग्जांपल इज सी ग्रास। और किन एक्वेटिक प्लांट्स में पॉलिनेशन वाटर के थ्रू नहीं होता? क्लियर ये पॉइंट? लिखो इसमें पॉलिनेशन बाय वाटर, pollination by water take place, pollination by water take place only in 30 genera of monocot plant. Genera of monocot plants. लिखो नेक्स्ट पॉइंट, when pollination take place, when pollination take place on the upper surface of water, on the upper surface of water, then it is called epihydrophily. Then it is called epihydrophily. एग्जाम्पल लिख लो, वेलेस्नेरिया एंड हाइड्रिला, वेलेस्नेरिया एंड हाइड्रिला। सेकेंड लिखो, when pollination take place, when pollination take place under the water surface, when pollination take place under the water surface, then it is called hypohydrophily. It is called hypohydrophily. एग्जाम्पल लिख लो, सी ग्रास और जोस्टेरा, सी ग्रास और जोस्टेरा। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, in some aquatic plants, like water lily, in some aquatic plants like water lily and water hyacinth, in some aquatic plants like water lily and water hyacinth, pollination take place, pollination take place either through air or insects, either through air or insects। देखो, जब हम बात करते हैं वेलेस्नेरिया की,
Vallisneria is a dioecious plant. कैसा होता है? Vallisneria में जब मेल फ्लावर मैच्योर हो जाता है तब वो मेन प्लांट से डिटैच हो जाता है, और मेन प्लांट से डिटैच होने के बाद वो आ जाता है वाटर सरफेस पर। जो फीमेल प्लांट है उसमें जो फीमेल फ्लावर है वो क्वाइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है जब वो इमैच्योर फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? जैसे ही वो मैच्योर होता है उसकी क्वाइलिंग ओपन हो जाती है, वो अनक्वाइल्ड हो जाता है और दैट रीच एट वाटर सरफेस, बट वो मेन प्लांट से डिटैच नहीं होता। और इस तरीके से जो यहाँ पर पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होंगे दे परफॉर्म पॉलिनेशन। तो ऑन द एक्सपोज्ड सरफेस ऑफ वाटर पॉलिनेशन होता है किस प्लांट में? वैलिस्नेरिया। किस प्लांट में? क्लियर ये पॉइंट? जो भी एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनके पॉलन ग्रेन्स, स्पेशली हम वैलिस्नेरिया की अगर बात कर रहे हैं, दे आर कवर्ड बाय म्यूसिलेज, म्यूसिलेजिनस शीथ, सो दैट वो वाटर की वजह से डैमेज या खराब ना हो। क्लियर ये पॉइंट? तो इन aquatic plants, especially in Vallisneria or most of the plants, pollen grains are covered by mucilaginous sheath. Understood? लिखो हेडिंग pollination in Vallisneria और इसको बनाओ। लिखो इसमें in Vallisneria male flowers are detached. Male flowers are detached by main plant body, and they reach above the exposed water surface. Above the exposed water surface. Write down next point. Female flowers, when become mature, कॉमा लगा के लिखना, become uncoiled and also reach up to water surface, and pollination take place. लिखो नेक्स्ट पॉइंट. In aquatic plants, pollen grains are covered by mucilaginous sheath. Pollen grains are covered by mucilaginous sheath, which prevent them from wetting.
नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इन Zoostera pollen grains are ribbon like. In Zoostera pollen grains are ribbon like. In Zoostera pollen grains are ribbon like, and pollination take place under the water surface. Pollination take place under the water surface. Last point लिखो, for hydrophily also flowers neither require nectar or color. Neither require nectar nor color. इसको इतना ही रखो। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे एंटोमोफिली की। हमारा पॉलिनेशन कंप्लीट हो जाएगा।